हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज जो है हम लोग अपने द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.4 को खत्म करने वाले हैं। तो आज देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो आप यहाँ से ए बी सी का वैल्यू चूज कर लीजिएगा। ए बराबर 2, बी बराबर -3 और सी बराबर आपका 5 हो गया। तो आपको ये डिटरमाइन करना है, ये बताना है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं, और अगर है तो उन्हें आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसा जो है देखिए कि अगर हमको पता लगाना है कि किसी द्विघात समीकरण का मूल है अथवा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले द्विघात समीकरण का विवेचक निकाल लेते हैं, विवेचक निकाल लेते हैं, यानी कि डी। अगर मैंने आपको पहले से कंडीशन पढ़ाया हुआ कि अगर आपका जो डी है वो 0 से बड़ा आता है, ठीक है, अगर डी आपका 0 से बड़ा आता है तो आप कहते हैं कि द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। अगर आपका डी जो है 0 के बराबर आता है तो आप कहते हैं कि आपके द्विघात समीकरण के दो समान तथा वास्तविक मूल हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका डी का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ जाता है, 0 से कम आ जाता है, यानी कि निगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो वैसे कंडीशन में उस द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं और हम कहते हैं कि उस द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व नहीं है। तो हमको यही करना है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो हम लोगों ने एबीसी यहाँ पे चूज कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम डी का मान कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये तो फॉर्मूला आपको याद है। तो आप यहाँ पे डी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे रखा b² की जगह पे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू आपने 2 रखा और सी का वैल्यू आपने 5 रखा। कैलकुलेट करने पे आपको मिल जा रहा है -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 2 इंटू 5 तो आपको मिल जाता है 14। ठीक है, आप इसको घटा के देखिए, आपको मिल जा रहा है -31। तो चूंकि यहाँ पर जो आपका डी का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका डी का वैल्यू है वो आपका -31 है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दर्शाया हुआ है कि चूंकि डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसीलिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, या फिर इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। और चूंकि इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमको इसे ज्ञात भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो आपका सेकेंड इक्वेशन है ना, इसमें क्या है, इसमें आपका जो इक्वेशन है वो कह रहा है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 है। आप यहाँ से आप a का वैल्यू चूज कीजिएगा, 3 मिल जाएगा आपको, b का वैल्यू चूज कीजिएगा, आपको -4√3 मिल जाएगा, और c का वैल्यू आपको +4 मिल जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप d का वैल्यू निकालते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac के फॉर्मूले से। तो d इज इक्वल टू हो जाता है आपका -4√3 का स्क्वायर। देखिए आपका v का वैल्यू -4√3 है, मैंने उसका यहाँ पे स्क्वायर किया, -4 इंटू a का वैल्यू आप यहाँ से 3 लेंगे और c का वैल्यू आप यहाँ से 4 ले लेंगे। अब इसका स्क्वायर करने का बारी आता है तो देखिए माइनस से तो इसका स्क्वायर प्लस में ही आएगा। 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और जो √3 है उसका स्क्वायर आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, और माइनस देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 4 आपको 48 इसका भी मान मिल जाएगा। तो 16 इंटू 3 ये भी 48 हो गया, और ये आपका यहाँ पे 48 है। आप घटाइएगा, आपको डी का वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो जब आपको डी का वैल्यू 0 मिल जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस द्विघात समीकरण के दो समान वास्तविक मूल है। यहाँ पे लिखा गया है समीकरण के दो समान वास्तविक मूल है। क्यों? क्योंकि डी का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि डी का जो वैल्यू है 0 है तो इसके मूल का अस्तित्व है, हमको उन मूलों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक नया चीज दिखा रहा हूं। ठीक है, आप देखिए, आपने द्विघात समीकरण के मूलों का सूत्र क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, जिसको आप d भी कह सकते हैं, बटा 2a। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला, जिसको आप लोग द्विघात सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है दोस्तों कि आपका जो b² माइनस 4ac है ना, ये क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पे 0 हो जा रहा है। अभी हम लोगों ने डी का वैल्यू कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो जब इसका वैल्यू आपका 0 हो जा रहा है तो ये फॉर्मूला किस टाइप का हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b बाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2a, और ये वाला पार्ट जो है आपका 0 हो चुका है ना। जब आप यहाँ पे रखिएगा डी का मान 0 तो ये तो गायब ही हो जाएगा ना।
तो आप यहाँ पे पा रहे हैं कि आपके जो मूल निकालने का जो फॉर्मूला है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह का हो जा रहा है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ठीक है, तो जो है आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं मूल ज्ञात करने में। कब? जब आपका d का जो वैल्यू है वो 0 हो तो यहाँ पर d का वैल्यू 0 आया है तो इसलिए मैंने यही फॉर्मूला यूज किया है। देखिए आप यहाँ पे लिखा है मैंने x इज इक्वल टू, है ना, माइनस बी बाई 2a। ये फॉर्मूला जो है मूल ज्ञात करने का सिर्फ इसी कंडीशन में लगेगा जब d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। थोड़ा सा आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि d का वैल्यू 0 हो तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है मूल ज्ञात करने के लिए। और आपको ये भी पता है कि चूंकि d बराबर जब 0 होता है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इसका एक ही मूल आएगा। तो आप निकालिए उस मूल को, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे माइनस है फॉर्मूले का, और b का जो वैल्यू है आपको -4√3 था अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू आपका 3 था। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए ये माइनस माइनस तो आपका +4 हो जाएगा, √3/6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2, यहाँ पे मिलेगा आपको 3। तो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है 2√3/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, और जब आप इसको आगे प्रोसीड कीजिएगा, आपके बुक का आंसर जब मंगाने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका 2√3 है। इस 3 को भी हमने √3 इंटू √3 में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया है। करने से क्या हुआ कि ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो 2√3 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बुक का आपका आंसर वो आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है। चलिए आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। अगला जो हमारा इक्वेशन है वो है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपने a का मान चुन लेना है 2, b का मान चुन लेना है -6, c का मान चुन लेना है 3, और फिर आपको वही काम करना है जो हमने पिछले 2 इक्वेशंस के लिए किए हैं। d का वैल्यू ज्ञात करना है और पता लगाना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हम उन मूलों को ज्ञात भी कर लेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac फॉर्मूला लिखा मैंने। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर किया, -4 इंटू a इंटू b होता है ना यहाँ पे, तो a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू आपका यहाँ पे 3 ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर -6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 3 आपका 24 हो जाएगा, माइनस करके देखिए आपको मिल जाएगा पे 12। ठीक है, तो आपको d का वैल्यू 12 मिला जो कि प्लस है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, बताया हुआ है कि चूंकि d का वैल्यू जो है b² माइनस 4 से कैलकुलेट करने पर आपको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो इसलिए समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। ठीक है, अब जब 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं तो आप मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा है ये वाला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, तो आप ये यूज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 भिन्न मूल निकलने वाले हैं और जब आपका d बराबर 0 आता है तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, केवल आपको -b/2a है ना लेना है ना, जब d का वैल्यू 0 है। तो देखिए मैंने इस बात को कई बार रिपीट कर दिया ताकि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए और आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय है ना वो तरीका अपना सके, ये शॉर्ट वाला जो फॉर्मूला वो यूज कर पाए और सही कर पाए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो है वैल्यू रखा गया हुआ है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे -6 रखा गया है, b का वैल्यू प्लस माइनस आपका जो b² माइनस 4ac का वैल्यू है 12 है वो रखा गया है, अपॉन 2 इंटू 2 रखा गया है। ठीक है, 2 इंटू 2, a का वैल्यू आपका 2 था, है ना, यहाँ से आपने 2 का वैल्यू 2 रखा हुआ है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका माइनस माइनस आपका +6 हो जा रहा है, प्लस माइनस 2√3 जो कि आपका जो है यहाँ पे d का वैल्यू निकाला गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 12 को मैंने यहाँ पे तोड़ा हुआ है, 12 को जब आप तोड़िएगा देखिए यहाँ पे तो ये होगा आपका यहाँ पे 6 और फिर आपको जब तोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 3। तो चूंकि 2 का पेयर हो जा रहा है ना, तो पेयर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, और 3 का पेयरिंग नहीं हो पा रहा है, जोड़ा नहीं लग पा रहा तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो आप 12 को तोड़ करके 2√3 लिख सकते हैं अपॉन 4। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे 6 और 2√3 में से 2 कॉमन कर लेना है, तो 2 आप कॉमन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ब्रैकेट अंदर 3 प्लस माइनस √3 है ना, और अपॉन 4। तो इस 2 से क्या होगा ना कि यहाँ पे 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है भाई, देखिए यहाँ पे आपको फिर बच के जा रहा है, तो बच जा रहा है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो इस तरह से आपने जो है द्विघात समीकरण के 2 मूल ज्ञात कर लिए।